हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआईडी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा कैपेसिटेंस से। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक बार सही बच्चे हेडिंग डालेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो एक्सप्रेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए है, एक कंडक्टिंग स्लैब के लिए है, और एक नॉर्मल जब विदाउट थिकनेस वाला डाइलेक्ट्रिक आप इंसर्ट करते हैं तो क्या एक्सप्रेशन होता है, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं और एक प्लेट पर जो चार्ज है बच्चों वो प्लस है और दूसरी प्लेट पर जो चार्ज है वो माइनस चार्ज है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस है और इसकी सिग्मा माइनस है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डिस्टेंस d है। अगर इस पर चार्ज प्लस q है तो बच्चों इस पर चार्ज माइनस q होगा, है ना। ये दो पैरेलल प्लेट है ना, तो इसलिए इनका A जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच प्लेट। तो दो प्लेट इस तरीके से है, अगर मैं साइड व्यू देखूंगा तो ये इस तरीके से है बच्चों, इनके बीच का डिस्टेंस d है। तो एरिया ऑफ ईच प्लेट कितना बोला है बच्चों मैंने, ये a बोला है। अब सिग्मा प्लस माइनस जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज ऑन ईच प्लेट कितना हो जाएगा बताओ। तो चार्ज ऑन ईच प्लेट जो होगा वो Q विच इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया बन जाएगा, क्योंकि चार्ज एरिया पे डिपेंड करता है। जब डायरेक्टली का साइन हटेगा तो यहाँ पे सिग्मा लग जाता है। तो ये होगी ओवर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड है, अब इसके बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, क्योंकि प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जिस टाइम जाएगा तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स या बिटवीन द प्लेट्स। याद करो जब गॉस थ्योरम करते हैं तो गॉस की एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट। हमने कितना बताया था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पर दो प्लेट है तो हम यहाँ पर दो बार लिखेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यू विल गेट कितना, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यू विल गेट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है तो हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस ही पता चल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो होगा बच्चों V होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आई है। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 वी कैन राइट V सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो अब मैं यहाँ पर कैपेसिटेंस निकाल सकता हूँ। देयरफॉर जो कैपेसिटेंस होगा वो बच्चों C हो जाएगा, दैट इज क्योंकि Q कितना होता है C इंटू V, तो C जो जाएगा वो Q बाय V बनेगा, है ना। तो अब Q की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन 3 से आप V की अमाउंट को पुट कर देते हैं। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 and 3 वी हैव दैट इज सिग्मा इंटू एरिया, और ये हो जाएगा सिग्मा D बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये A एप्सिलॉन नॉट बाय D बन जाएगा, जिसमें जो A एप्सिलॉन नॉट बाय D में जो A है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है प्लेट का। एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पर ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को बोला जाता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। D जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, ठीक है ना। अगर इतना क्लियर होता है तो अब ये कहता है कि अगर इसके बीच में एयर है, एयर एक डाइलेक्ट्रिक होता है, इंसुलेटर होता है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम मोस्टली 1 लेके चलते हैं। फॉर एयर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K की वैल्यू है वो हम 1 लेके चलते हैं। अगर हम 1 लेके चल रहे हैं लेट अस सपोज, तो कैपेसिटेंस जो हो जाती है
वो सी वो के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि के जो है वो एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो फॉर इंसुलेटर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। के की वैल्यू यहाँ पर हम क्या लेके चल रहे हैं? 1 किसके लिए? एयर के लिए। तो यहाँ पर के एयर भी लिखा जा सकता है, पैर में इसके एयर लिख दीजिएगा। तो C इक्वल्स टू यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी बन जाएगा। तो ये बन जाएगा C नॉट ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी फॉर एयर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसके बीच में कि एक्सप्रेशन बताओ ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैविंग थिकनेस T। बच्चों इसकी जो थिकनेस है वो T है। अब जो T है वो बच्चों लेस देन D है। अब जब ऐसे वर्ड्स अगर डेरिवेशन में लिखे हों तो याद रखना ये पिछले वाले एक्सप्रेशन नहीं करना, हमसे कुछ अलग पूछा गया है। तो काफ़ी बार बच्चे चेकिंग ढंग से क्वेश्चन को रीड नहीं करते हैं और पिछले वाली डेरिवेशन कर देते हैं, क्योंकि वो भी कैपेसिटेंस की एक्सप्रेशन, लेकिन यहाँ पर गिवन हो रखा है कि इसकी थिकनेस T है। तो याद ध्यान दो। तो आंसर है, कहता है बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट नहीं करी गई थी तो कैपेसिटेंस जो था बच्चों वो C नॉट था, क्योंकि बीच में एयर है। तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी बनेगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो बच्चों E नॉट हो जाएगा, वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देता हूँ जिसकी थिकनेस T है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे। अब हमने इस तरीके से एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इंसर्ट करी है और पैरेलल प्लेट्स हमने यहाँ दिखा दी है। क्लियर? तो ये जो प्लेट्स हैं इनके बीच की जो सेपरेशन दे रखी है और इसकी जो थिकनेस है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। दिस इज डिस्टेंस D और इसकी थिकनेस है T। अब यहाँ पर प्लस चार्ज होता है, आपको पता है ये पैरेलल प्लेट है। ये वाली प्लेट कौन सी है? नेगेटिव प्लेट है ना। अब क्या होगा, ये जो बीच में डाइलेक्ट्रिक है जिसकी थिकनेस T है, ये इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो सारे माइनस चार्जेस को इस तरफ कर देगा और सारे प्लस चार्ज को इस तरफ कर देगा, जिसके कारण पोलराइजेशन के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है चार्ज के सेपरेशन होने के कारण प्लस से माइनस की तरफ, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन कहा जाता है। बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड था जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था वो कितना था? E नॉट। इसके इंसर्ट करने से जिसकी थिकनेस T है, उल्टी डायरेक्शन में E नॉट की डायरेक्शन यहाँ है और EP की डायरेक्शन इस तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। कितना होता है? अब ये कहते हैं दैट इज E नॉट माइनस ऑफ EP लिखा जा सकता है ना, और E नॉट बाय K। तो याद कर लेंगे, डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अमाउंट 1/K टाइम्स इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस बता देते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी होता है। देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो होगा वो V होगा। अब डिस्टेंस देखो, D में से T को माइनस कर दो तो ये हिस्सा बचता है ना। तो D में से T माइनस कर देंगे तो दैट मीन्स मैंने ये वाला पार्ट को यूज़ कर लिया। अब क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतने हिस्से में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? E नॉट है प्लस। अब थिकनेस T के कारण बताइए, थिकनेस T के कारण, थिकनेस T क्या है? बेसिकली डिस्टेंस ही तो है। अब ये जो डिस्टेंस हो गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतने हिस्से में कितना है? तो आप बोलोगे दैट इज E नॉट बाय K। ओके।
अब यहाँ से आपने ई नॉट को कॉमन निकाल लिया, डी माइनस टी प्लस ऑफ टी बाय के लिख दिया। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, है ना। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है तो देयरफॉर कैपेसिटेंस जो होगा वो बच्चों सी होता है, वो क्यू बाय वी की बराबर होता है। इसको इक्वेशन नंबर 3 पुट कर देते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 वी हैव सिग्मा इंटू एरिया दैट इज चार्ज, और वी की जगह ई नॉट। तो हम यहाँ पे पहले ई नॉट लिखेंगे, डी माइनस टी प्लस ऑफ टी बाय के लिखेंगे। अब ई नॉट जो होता है वो यहाँ से पुट कर दो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सी जो हो जाएगा सिग्मा एरिया अपॉन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस ऑफ टी बाय के बनेगा। बट तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, और एप्सिलॉन नॉट आपका ऊपर चला गया। तो सी जो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस ऑफ टी बाय के बन जाएगा, विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैविंग थिकनेस टी। ओके, अगर थिकनेस टी के लिए एक्सप्रेशन है तो उसने इसी में ही एक नंबर का क्वेश्चन और ऐड कर दिया। बताइए अगर कंडक्टिंग स्लैब होगी तो क्या होगा डाइलेक्ट्रिक। तो याद रखेंगे फॉर कंडक्टर्स, ये स्पेशल केस मान लेते हैं इसे। फॉर कंडक्टर्स आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है के की वैल्यू वो इन्फिनाइट होती है। अगर इन्फिनिटी होती है तो कैपेसिटेंस जो होगा वो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी बचेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका इन्फिनिटी में चला जाएगा ना। तो ये एक्सप्रेशन है कंडक्टिंग स्लैब के लिए, ये एक्सप्रेशन है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए जिसकी थिकनेस टी है। तो रिक्वेस्ट है इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट अब हम इसके आगे एक छोटी सी बात और करेंगे, इसमें 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। प्लीज़ नोट डाउन करिए। अब डेरिवेशन के बाद हमारे पास यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से बता दूँ आप सभी बच्चों को कि मैंने आपको अभी तक बताया कि सी जो होता है वो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी है। ये एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। जब हम इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं, अगर फॉर यू कैन से एयर के लिए, तो वो के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक है। अब जब मैं किसी की थिकनेस है, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस टी है विच इज़ प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, तो उस टाइम कैपेसिटेंस कितना बना है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस ऑफ टी बाई के। अब ये था इंसुलेटर के लिए। अब कंडक्टिंग प्लेट्स के लिए क्या होगा, के की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है और ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी बचता है। यहाँ तक मैंने आपको इसमें बता दिया था। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ध्यान से एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लेते हैं, फिर हम फॉर्मूले के थ्रू इसका आंसर निकालेंगे। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। तो हमारे यहाँ पर जो गिवन है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है दैट इज ई नॉट 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। ओके, इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो प्लेट्स जो है बच्चों वो ये हैं और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है, प्लस चार्ज, और ये हो गया बच्चों माइनस चार्ज। 0.05 मीटर अपार्ट। तो ये जो डी डिस्टेंस है वो हमें गिवन है दैट इज डी 0.05 मीटर। ओके, ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आई होप यहाँ तक की लैंग्वेज क्लियर है। कहते हैं आफ्टर रिमूविंग द चार्जिंग बैटरी, जो मैंने यहाँ पर एक चार्जिंग बैटरी दे रखी है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा, एन अनचार्ज मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस T = 0.01 मीटर इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। अब मैंने यहाँ पर एक मेटल प्लेट को इंसर्ट कर दिया। अच्छा, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लेट। दोबारा सुनो, जब बीच में मेटल प्लेट नहीं थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था, डिस्टेंस इतना था और बैटरी से चार्ज आ रहा था। आपने क्या करा, एक मेटल प्लेट को इंसर्ट कर दिया, है ना। ये कह रहा है आफ्टर रिमूविंग द चार्जिंग बैटरी। चार्जिंग बैटरी को हटाने के बाद आपने क्या करा, एक अनचार्ज मेटल प्लेट जिसकी थिकनेस गिवन है, थिकनेस कितनी गिवन है, 0.001
1 मीटर, ठीक है। इतनी थिकनेस हमें गिवन है, इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में रख दिया। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लेट, ठीक है। तो मैं पहले बिफोर की बात कर लेता हूँ। जब ये प्लेट, मेटल प्लेट बीच में नहीं थी, तो बच्चों मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई नॉट इंटू डी हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब थिकनेस टी इंसर्ट हो जाती है तो डी माइनस टी बन जाता है। तो जब थिकनेस टी गिवन नहीं है तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई नॉट इंटू डी। वट इज ई नॉट, 3 इंटू 10 की पावर 4। डिस्टेंस दी कितना है बच्चों, 0.05 मीटर। मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसके साथ जितने भी सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू, हटा देंगे, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ये 2 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये 2 5 3 15 1500 वोल्ट आ गया। समझ में आया। अब आफ्टर की बात करते हैं। आफ्टर में क्या होगा, तो जैसे ही मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट का जो कंडक्टर का जो के वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बचेगा, ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ऑफ ई नॉट बाई के इंटू टी होता है ना। यहाँ के कितना हो जाएगा, मेटल प्लेट के इंट्रोडक्शन आफ्टर जब इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, के इन्फिनिटी हो गया, तो ये वाला पार्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास कितना बचेगा, सिर्फ इतना पार्ट बचेगा। तो ई नॉट कितना है, 3 इंटू 10 की पावर 4 डी माइनस टी। वट इज डी, डी हेयर इज 0.05 माइनस ऑफ 0.001 मीटर। क्लियर हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू। आई होप कि आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैंने तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रखा है, तो ये 1200 वोल्ट के अराउंड आएगी। समझ में आया। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट ये कह रहा है व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इक्वल्स टू 2। अब के की वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखी है, इस फॉर्मूले में के की वैल्यू 2 दे रखी है, इंसर्ट कर दिया। तो थर्ड पार्ट में क्या होगा, व्हेन के इक्वल्स टू 2 हो जाएगा तो जो v हो जाएगा ई नॉट डी माइनस टी प्लस ऑफ ई नॉट बाय के इंटू टी होता है। बच्चों इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली ऊपर से 1200 वोल्ट प्लस ई नॉट 3 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.001। तो अगेन यू विल गेट 1350 वोल्ट के अराउंड इसका आंसर आता है। ठीक है। तो रिक्वेस्ट है इतना पार्ट प्लीज़ अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करिएगा। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।